डबल इंजन सरकार मतलब भाजपा सरकार मुसलमानों से नफरत करते करते इतनी बेशर्मी पर उतारू हो गई है कि अब उसने अपने एजेंडे पर छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया है। जिन बच्चों को बस्ता टांग कर स्कूल जाना चाहिए, पार्कों में खेलना चाहिए, दुनिया की मोह माया से दूर रहना चाहिए, सोचिए सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करती भाजपा सरकार अब अपने एजेंडे पर पूरी तरह से एक्सपोज होती नजर आ रही है। या ये कहें कि मोदी योगी के पास अब उनका चुनावी एजेंडा अब खत्म हो गया है। जो मोदी जी का जलवा था, जो मोदी जी का डंका बज रहा था, वो कहीं ना कहीं अब फटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए धर्म की आड़ लेकर छोटे छोटे बच्चों को, मनुवादियों को तैयार किया जा रहा है कि आप अगली पीढ़ी के लिए तैयार रहो। आपको पता होना चाहिए कि कैसे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना होता है, कैसे जातिवाद दंगे कराने होते हैं, कैसे नफरत को बढ़ावा देना होता है, तभी जाके हम सत्ता पर काबिज हो पाएंगे। सोचिए, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो बच्ची नजर आ रही है, कहने के लिए बच्ची है लेकिन इसका दिमाग के पीछे जो भी है वो बहुत शातिर व्यक्ति है। किस तरीके से इस देश में धर्म के नाम पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है और बरेली कांड के बाद जिस तरीके से मुसलमानों के प्रति नफरत के वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू एजेंडे पर काम करने वाली सरकार चल रही है। हिंदुओं को रहने की अनुमति है, बाकी सबको इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। किस तरीके से आयला मोहम्मद के नाम पर लोग सिर्फ ज्ञापन देने जाते हैं तो प्रशासन से लाठीचार्ज करा दिया जाता है, वहीं इनके 30 त्योहारों पर मस्जिद के आगे नंगा नाच करते हैं। इस पर कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होता। इस पर कोई बात और बहस कर दे तो कुछ नफरती चिंटुओं की भावना आहत हो जाती है, इनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। और सोचिए, मात्र 11-12 साल की बच्ची किस तरीके से मंचों पर बैठकर मुसलमानों के प्रति जहर उगलने का काम कर रही है। शायद ये भूल गई है कि मुसलमानों का क्या बलिदान रहा, किस तरीके से इस राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए उनका खून भी इस मिट्टी में शामिल है। लेकिन क्या करें, इनको अपनी दुकानें भी चलानी है। एक बाबा खत्म नहीं होता, दूसरा बाबा तैयार कर लिया जाता है। और अब तो छोटे छोटे बच्चों को इस श्रेणी में लेकर आया जा रहा है कि कैसे जातिवाद को रखना है, अहंकार को बरकरार रखना है और कैसे मुसलमानों को टाइट करना है। सोचिए किस तरीके से मंचों से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये ना समझे कि सरकार किसकी है। एक ऐसे आदमी की भाषा जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो एक राज्य का प्रमुख है, वो किस तरीके से मुसलमानों को धमकी देता है और मंचों से कहते हैं किताब कलम छोड़कर आप दंगे करोगे। इनको अपनी सरकार जब जाने वाली है तो अब इनको किताब कलम कॉपी याद आ रही है। जब सत्ता में थे तो सोचिए, बिना हिंदू मुसलमान के, बिना जिन्ना नेहरू के, बिना दलित पिछड़े के ये राजनीति नहीं करते हैं। और अब ये छोटी सी बच्ची किस तरीके से जहर उगल रही। उत्तर प्रदेश का ये वीडियो है और पीछे योगी आदित्यनाथ का फोटो भी लगा है। पोस्टर पर लिखा है, योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश, गर्व से कहो हम हिंदू। कैसा हिंदुत्व पे गर्व करना जिस पर आप मुसलमानों को गाली देते हो, मुसलमानों से नफरत करते हो, इतनी नफरत करते हो कि आप उन पर लाठीचार्ज करा देते हो। अरे इतना तो, थोड़ा सा तो लाज शर्म रखिए कि जब आप सत्ता से जाएं तो आप आंख से आंख मिला पाए। किस तरीके से उत्तर प्रदेश और तमाम बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो ऐसा लगता है कि इस देश में सिर्फ हिंदू एजेंडे के लिए काम किया जा रहा है। विकास से किसी को कोई मतलब नहीं, रोजगार से किसी को कोई मतलब नहीं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में डंका बज रहा है योगी के उत्तर प्रदेश में, जिसको राम राज्य कहा जाता है, बलात्कार में अव्वल दर्जे का राज्य बन चुका है, अपहरण में अव्वल दर्जे का राज्य बन चुका है। किस तरीके से दहेज के उत्पीड़न में अव्वल दर्जे का राज्य बन चुका है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को तो मुसलमानों को टाइट करना है, मुसलमानों को जेल भेजना है, मुसलमानों को पिटवाना है, क्योंकि वो तो अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग नहीं रख सकते, वो तो अपनी बात नहीं रख सकते, क्योंकि ये सरकार हिंदू एजेंडे पर काम कर रही है। हिंदुओं की बात सुनेगी। अगर गलती से आप दलित पिछड़े हिंदू भी हैं तो आप पर भी लाठीचार्ज हो सकता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को टारगेट किया जा रहा है, सोचिए, मुख्यमंत्री जो कि हिंदू भी है, कृष्णवंशी भी है, उसके बावजूद भी सिर्फ इसलिए गालियां सुन रहा है वो व्यक्ति कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहा है। ये छोटी सी बच्ची के दिमाग में अभी से इतना जहर है, कल को ये पावर में जाएगी, जब सत्ता पर काबिज होगी तो सोचिए कितनी पीढ़ियां दर पीढ़ियों को बर्बाद कर देगी। तो अपनी नस्लों को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ते बिगाड़ते कहीं ये सरकार और सत्ताधारी लोग अपने एजेंडे को सही साबित करने की वजह से आपके बच्चों को जेल ना भेज दें। छोटे छोटे बच्चों को
आतंकी बनाने की ट्रेनिंग चल रही है। सुनिए ये लड़की मुसलमानों को क्या कह रही है। पहले ये रेगुलर कथा सुनाएगी, फिर ये सांप्रदायिक कहानी, फिर कोई सांप्रदायिक संगठन बनाएगी, या फिर मोटरसाइकिल वाली का रिश्तानी करेगी, फिर सांसदी का टिकट पा जाएगी। धर्म के नाम पर एक तो सबसे बढ़िया इस देश में चल रहा है कि अब धर्म के नाम पे अशिक्षित भी हैं तो एक दुकान खोल कर बैठ जाइए, आपकी ये बढ़िया चलेगी। किस तरीके से बाबाओं ने ये धंधा बना लिया है, और कुछ तो ऐसे बाबा हैं जो अव्वल दर्जे के ठरकी, अव्वल दर्जे के अय्याश बाबा हैं। किस तरीके से भगवा चोला पहनकर महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं, और उन्हीं के चैम्बर में सेक्स टॉय के साथ साथ सेक्स सीडी भी पाई जाती है। लेकिन ऐसे लोगों को तो सरकार का संरक्षण प्राप्त है, पैरोल पे पैरोल मिलती है बलात्कारियों को। मुसलमानों को टाइट करना, उत्तर प्रदेश का विकास, मुसलमानों को परेशान करना। सोचिए, मुसलमानों को इस देश का 2 दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के राज्य की। किस तरीके से कैंसर हॉस्पिटल में जाकर मरीजों का मजाक उड़ाया जा रहा है। 5 रुपए का बिस्किट देकर फोटो खिंचवा लिया और बिस्किट कैंसर पीड़ितों से वापस ले लिया। ये हालात हो गए। अरे आप किसी के दर्द को कम नहीं कर सकते, दर्द का मजाक तो मत बनाइए। हर गांव के बाहर बोर्ड लग जाना चाहिए, यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। कथावाचक लक्ष्मी आगरा के दौरान ये भाषण सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। हम कुछ नहीं कह रहे भाई, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम कुछ कहेंगे तो हमें तो गोली मार दी जाएगी, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है। पत्रकारों को जो सही खबर दिखाएगा, जो भ्रष्टाचार उजागर करेगा, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेगा, जो सरकार के एजेंडे के खिलाफ बोलेगा, उसको गोली मार देंगे। किस तरीके से ठोको नीति की लगातार सरकार काम कर रही है। और सोचिए, ये है सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर अरुणाचल प्रदेश में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 रुपए का बिस्किट पहले बांटा, फोटो के बाद वापस लिया। सोचिए किस तरीके से सागानेर विधानसभा का, जहां के मुख्यमंत्री भजनलाल जीत कर आए थे, भाजपा कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल में बिस्किट बांटा, फोटो खिंचवाने के बाद बिस्किट वापस ले लिया। अरे दर्द का मजाक बनाने के लिए क्या कैंसर पीड़ित ही बने थे? पूरे देश का आपने मजाक बना दिया। कम से कम अस्पतालों को तो छोड़ दीजिए। फोटो खिंचवाने के लिए कैंसर मरीजों को 10 रुपए की बिस्किट पकड़वा दिए, फिर वापस छीन लिए। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा किस पार्टी में हो सकती है? जवाब आपको इन कार्यकर्ताओं के गले में पट्टा से मिल ही जाएगा। बीजेपी का नेता और कार्यकर्ता सबके सब एक जैसे हैं। और सोचिए, ये छोटी सी बच्ची जिसको स्कूल जाना चाहिए, स्कूल का होमवर्क करना चाहिए, इस बच्ची के माँ बाप को इसके कान पकड़कर जिसको विज्ञान, तकनीक, टेक्नोलॉजी समझाना चाहिए, ये बोल रही है मंच पर बैठकर कि मुसलमानों का बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस गाँव में आना वर्जित है। कितना जहर अभी से भरा जा रहा है। सोचिए, जब ये जवान होगी, जब ये किसी सत्ता में जाएगी, जब ये सांसद बनेगी, कभी विधायक बनेगी, धर्म की आड़ में किसी संगठन की कार्यकर्ता बन जाएगी, तो सोचिए क्या उत्पाद मचाएगी। पीछे योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी है, संगठन भी उसके नाम से है। फिर क्या मानना ठीक ही होगा? योगी आदित्यनाथ सीएमओ ऑफिस स्वयं ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करवा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक की आग में झोंकने का ये षड्यंत्र आगामी चुनाव के चलते किया जा रहा? अगर नहीं तो यूपी पुलिस को इस लड़की को गिरफ्तार करना चाहिए और ऐसे बच्चों को बाल सुधार गृह भेजना चाहिए, ताकि ऐसे बच्चे भी सांप्रदायिक की आग से बच पाएं। और यादव समाज स्वाभिमानी समाज है। ये बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अच्छे से पता है। आज यादव समाज में आने वाले कृष्ण भक्त मोहन यादव सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। जातिवाद सोच के मनुवादी खेमे में हलचल मची हुई है। ओबीसी सपोर्ट मोहन यादव। और आरएसएस की शताब्दी वर्ष में कार्यक्रम के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमारी मार्गदर्शक भीम स्मृति है, मनुस्मृति नहीं। उन्होंने कहा हम भीमवादी हैं, जिसका अर्थ है हम अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले। इस बयान से मनुवादी लोग एकदम बौखला गए। क्यों बुलाते हैं भाई दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को अपने मंचों पर? मोहन भागवत ने तो इनविटेशन भी भेजा था कि बी आर गवई की माताजी को बुलाए। वो अलग बात है कि उन्होंने आरएसएस के निमंत्रण पत्र को भी ठुकरा दिया। जहाँ नफरत परोसी जाए, जहाँ पर हिंसा परोसी जाए, ऐसे इवेंट और ऐसे संगठनों से जुड़कर क्या करेंगे? लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ये छोटी सी बच्ची का, नफरती छोटी बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है, जो कह रही है कि गांव में बोर्ड लगा देना चाहिए, मुसलमानों का आना वर्जित है। क्या इस देश के मुसलमान नागरिक नहीं? मुसलमानों से इतनी नफरत। और देखिए जेएनयू में निक्कर गैंग ने किस तरीके से नफरत को बढ़ावा दिया। जहां पर कॉलेज यूनिवर्सिटी में विचार विमर्श होता था, जेएनयू का भी भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है। सर्जिल इमाम
उमर खालिद के पुतले फूके गए। क्या आरएसएस को विचारों से इतना डर लगता है? अगर उमर खालिद की जगह कुछ और नाम होता, अमर शुक्ला होता, तो क्या इसी तरीके से पुतले जलाए जाते? जेएनयू में निक्कर गैंग का ट्रेलर वीडियो देखे थे, अब पूरी फिल्म देखो। रावण की जगह उमर खालिद शर्जील इमाम का पुतला दहन कर रहे हैं, लेफ्ट को ललकारने वाले नारे लगा रहे हैं। विश्वविद्यालय वो जगह है जहां विचारों में फर्क हो तब भी डिबेट करें। ये दंगाई डिबेट करेंगे जो छात्रों के पुतले फूक रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम समाज से आते हैं, उनका नाम उर्दू अल्फाज है। और यही कोई शुक्ला चौबे छौबे होता तो क्या आरएसएस निक्कर गैंग ऐसा ही करता? सोचिए, अमीर मुसलमान के यहाँ बिरयानी खाते हैं देश के प्रधानमंत्री और गरीब मुसलमानों पर लाठीचार्ज कराते हैं। ये यूपी विधानसभा चुनाव के एजेंडे की तैयारी हो रही है। क्या योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं या चुनावी एजेंडे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।